जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर 12 फरवरी से लेके 15 मार्च तक आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और 12 फरवरी से लेके 15 मार्च के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से दूर दूर से यहाँ पर आते हो, और अगर महाराज जी आपको ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और कितना खर्चा यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो आपको कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, और कितना यहाँ पे खर्चा आ जाएगा खाने पीने का, रहने का। तो यहाँ पर सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पे कैसे आपको अर्जी लगानी है, क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमें पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। और कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में ही ना लगना पड़े। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक दिन में लगभग 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं, तो जिसके चलते हुए यहाँ पे कभी यहाँ पे 14-14 घंटे, कभी कभी 2 दिन में नंबर आ पाता है, और कभी कभी यहाँ पे 15 मिनट में भी नंबर आ जाता है। वो डिपेंड करता है कितनी भीड़ है और महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है। कितना खर्चा यहाँ पर आएगा एक व्यक्ति का एक दिन में, होटल में रुकोगे तो कितना आएगा, और कमरा लेकर रुकोगे यानी कि धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, और यहाँ पर अगर आप मान लो फ्री में रुकते हो तो कितना खर्चा आएगा। सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, कौन कौन सी सावधानी आपको नहीं बरतनी है, जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है, यानी कि यूपी में बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप कहीं से भी आ रहे हो तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। ट्रेन से अगर आप आना चाहते हो बरेली से, तो यहाँ पर आपको लगभग 20 रुपये का खर्चा आएगा। लोकल ट्रेन चलती है तो आप लोकल ट्रेन से आ सकते हो, लेकिन ट्रेन हर समय अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो आपके लिए यहाँ पे रोडवेज बस भी आती हैं, तो वहाँ से भी आप आ सकते हो। लगभग 80 से 90 रुपये का किराया वहाँ लग जाएगा। अगर आप टैक्सी करके आना चाहते हो लगभग 500 से 600 रुपये का खर्चा आता है। तो इस प्रकार से आप आ सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आंवला आते ही आप किसी से मालूम करोगे कि भैया हमें मनोना धाम जाना है, तो आराम से हर कोई बता देगा। यहाँ से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे जो आपको 10 से 20 रुपये में आपको पहुँचा देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे मनोना धाम आओगे तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है वो आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे सुबह में पहुँचते हो, सबसे पहले तो आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि सुबह में आपको पहुँचना है। सुबह में अगर आप पहुँच जाते हो तो आप एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको और क्या क्या प्लानिंग करनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी ना आए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, इतना ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसा लालच आपको नहीं देना है, क्योंकि भगवान के सामने आप कुछ भी नहीं हो, आप उनके लिए कुछ भी नहीं दे सकते। भगवान यहाँ पर आपके कोई भी पैसा किसी चीज़ का आपका वो उसके लिए वो नहीं चाहिए। आपके लिए वो सब कुछ कर सकता है, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा विचार आपके मन में नहीं आना है, और पूर्ण आस्था के साथ आना है, पूर्ण विश्वास के साथ आना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसा करोगे तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आते ही नहीं आपको सबसे पहले स्नान करना है। अगर स्नान करने में आपका मरीज सक्षम नहीं है या फिर आप सक्षम नहीं हो, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हाथ मुँह धोकर आपको प्रसाद खरीदना है। प्रसाद यहाँ पे 51 रुपये या 100 रुपये 101 रुपये का यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे, कहीं से भी आप प्रसाद लेना चाहते हो आपको मिल जाएगा। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है जो कि आपको 10 रुपये में आपको मिलेगा, जिसमें आपको 1 रुपये उसमें रखा हुआ होता है, 60 रुपये उसमें रखने होते हैं। तो आपकी जो भी समस्या है उस अर्जी फॉर्म में आपको लिख देना है बारीकी से, बेझिझक, आपको कोई भी शर्म नहीं करनी है, तभी आपकी समस्या दूर होगी। और यहाँ से श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिलेगी। छोटे वाले मंदिर के जस्ट सामने ही आपको पास में ही आपको दुकान मिल जाएगी, वहीं से आपको 20 रुपये की श्याम जल की बोतल आपको खरीद लेनी है।
अब दोस्तों आपको बता देते हैं, यहाँ पर 3 लाइन लगती हैं। एक लगती है महाराज जी की लाइन, एक लगती है मंदिर की लाइन, एक लगती है टोकन की लाइन, और तीनों ही लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे लाइन में नहीं लगना चाहते हो तो आपको टोकन प्राप्त करना है, लेकिन उससे पहले आपको अर्जी फॉर्म आपको लेना है और वहाँ पर अर्जी में यानी कि अर्जी फॉर्म में आपकी सारी समस्या आपको लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाली लाइन में आपको जाना है। ये जो लाइन आपको देख रहे हैं ये टोकन की लाइन है। तो यहाँ पे लेकर दोस्तों आपको मैं बता दूं, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, जैसे कोई विकलांग हो गए या फिर कोई ज़्यादा समस्या चल नहीं सकते, ऐसी ज़्यादा गंभीर समस्या होती है, उन लोगों को टोकन दिया जाता है। हर किसी को टोकन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हो, यहाँ अगर आपको टोकन मिल गया तो आपको 15-20 मिनट में नंबर आ जाएगा। वैसे तो यहाँ पे लगभग 4 घंटे 5 घंटे 1 दिन या 2 दिन भी लग सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे लग सकते हैं, कोशिश आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया गंभीर लोगों को टोकन मिलता है। और जो आपने अर्जी फॉर्म लिया है उसी पे मोहर लगा के देते हैं और कोई टोकन नहीं होता है और कोई भी चार्ज नहीं लगता टोकन का। तो अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो टोकन ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सीधे जाना है गेट नंबर 1 पर। अगर आपको टोकन मिल जाता है तो गेट नंबर 1 पे जाना है, वहाँ से आपको एंट्री करनी है। आपको यहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट में एंट्री हो जाएगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी और 15-20 मिनट में नंबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको टोकन नहीं मिलता है तो महाराज जी की लाइन में आपको लगना है। महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना। अगर आप मान लो सक्षम नहीं हो, आपका मरीज सक्षम नहीं है, तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना। तो जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आपको बुला लेना है। और दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कभी भी आपको ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है। कभी भी आपको यहाँ पर मान लो श्याम जल आपको लेके जा रहे हो, कभी ऑनलाइन नहीं मंगाना है। दूसरी बात यह है, ट्रेन में या कहीं पे आप जा रहे हो तो आपको पैरों के तले आपको श्याम जल आपको नहीं रखना है, जिससे कि वो खंडित हो जाए। और अगर आपका मरीज यहाँ पर नहीं आ पा रहा है तो अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए और यहाँ पर उसका फोटो ले आइए। फोटो ले आने के बाद आपको महाराज जी को वो दिखाना है और यहाँ से श्याम जल पड़वा के लेके जाना है। जब उसको फायदा हो जाए तब यहाँ पर आपको आना है। ये नहीं है कि महाराज जी यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पर अगर ज़्यादा गंभीर मरीज है उसको लेके ना आए। तो इस प्रकार से यहाँ पे करना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये श्याम जल वाली दुकान है, यहाँ से आपको श्याम जल की बोतल मिलेगी। आराम से यहाँ पे श्याम जल की बोतल आपको खरीद लेनी है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी यहाँ पे सुबह लगभग अभी के टाइम पे 9 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं और 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो यहाँ पर आपको लगभग 11 बजे तक महाराज जी मिलेंगे। महाराज जी यहाँ पे पूरे दिन बैठते हैं और शाम को भी बैठते हैं, यानी रात के 11 बजे तक भी बैठते हैं, लेकिन 3 शिफ्टों में बैठते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। देखो दोस्तों, पहले तो हम बता दें कि यहाँ पर अगर आप सुबह में नहीं पहुँचते तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है, जिसमें आपको 1000 से लेके 3000 रुपए का खर्चा आएगा। और यहाँ पर अगर आप होटल में रुकोगे तो आपको यहाँ पे 800 रुपए से लेके 1800 रुपए का खर्चा आएगा। राधेश्याम होटल है यहाँ पर, बिल्कुल मनोहर धाम में, वहां पर आप रुक सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छा होटल है, तो वहां पे आप रुक सकते हो। फ्री में रुकना चाहते हो तो जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, वहां पे आप रुक सकते हो। वहां पे आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। वहां पे बहुत सारे यानी कि आपको गद्दे वगैरह मिल जाएंगे और बहुत ज्यादा बड़ा टीन सेट आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा, रैन बसेरा बना हुआ मिल जाएगा। लगभग 3-4 रैन बसेरा यहाँ पे बने हुए हैं, वहां पे आप रुक सकते हो। वहां नहीं रुकना चाहते हो तो यहाँ से आपने प्रसाद लिया है, वहां आप रुक सकते हो। उस दुकान में भी रुकने की व्यवस्था होती है, लेकिन प्रसाद आपको वहीं से लेना पड़ेगा जहां से आपने यानी कि यहाँ पे आप रुकोगे, तो वहां पे आपको रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो प्रसाद वगैरह है वो मंदिर में ही चढ़ाया जाता है। मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं, आप भले से ही कितनी बार आए। ऐसा नहीं है कि महाराज जी के दर्शन आपने कर लिए उसके बाद मंदिर के दर्शन आपने नहीं किए, कि हमने पहले भी कर चुके हैं, मंदिर के दर्शन नहीं कर रहे हैं, हमारे पास समय कम है तो हम जा रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं, जिन लोगों की मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है तो आखिर कैसे आप मनोकामना पूरी हो। देखो दोस्तों, हम आपको बताते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा समय लगता है। कि जाने अनजाने में हर कोई अपने जीवन में छोटे मोटे पाप कर बैठता है, तो यहाँ पर जल्दी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आपको निराशा नहीं करनी है। पहले तो आपको जो भी नियम है बताए गए हैं उनको फॉलो करना है। श्याम जल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको कर लेना है। दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है और डेली आपको श्याम जल का सेवन करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मीट मछली खाते हो तो वो आपको नहीं खाना है। अगर आप मान लो खा रहे हैं तो लगभग 10-15 दिन पहले ही आपको छोड़ देना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। बाकी दोस्तों, अभी के टाइम पे महाराज जी यहाँ पर बैठ रहे हैं, तो अभी के टाइम पर अगर आप आ रहे हो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भीड़ है, थोड़ी बहुत तो भीड़ यहाँ पर रहती है, आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बात करते हैं दोस्तों महाराज जी कब कब धाम पर बैठते हैं, कब कब धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि बुधवार और मंगलवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप इस बीच में आ रहे हो तो आपको नहीं आना, कभी भी आपको इस दिन आप महाराज जी नहीं मिलेंगे। कोई बड़ा त्योहार होगा, एकादशी का त्योहार होगा, तभी महाराज जी धाम पर मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे 12 फरवरी से लेके 15 मार्च के बीच में कब कब धाम पर नहीं मिलेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे 12 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक ही महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं, यानी कि अभी सिर्फ 15 फरवरी तक ही महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। 15 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं मिलेंगे। आगे का जो अपडेट है हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, अचानक कहीं पे महाराज जी जाते हैं या फिर अचानक दोबारा से बैठना शुरू हो जाते हैं, वो आपको अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।